फैसले लिए गए हैं कैबिनेट बैठक के दौरान, कांग्रेस पार्टी को उससे कोई गुरेज नहीं है। हम तो जबकि इसका उल्टा और चाहते हैं कि 3 के बदले भाजपा 6 सिलेंडर दे और मात्र 13% के बदले जो 10 लाख से ज़्यादा गरीब परिवार हैं उत्तराखंड में, सब इस योजना से लाभान्वित हो। आपने तो ऊंट के मुंह में जीरा भर दिया है, लेकिन जो देने का समय है उस टाइमिंग को लेकर सवाल उठता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है। इस वक्त वो उपचुनाव जो चंपावत में गतिमान है उसके भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में भी हैं। तो ऐसे में 2 महीने से यहाँ पर सरकार गठित हो चुकी है, आपको सुध नहीं आई अपनी मैनिफेस्टो की घोषणाओं को पूरा करने की, और आगे आपके पास एक लंबा 5 साल का कार्यकाल है जब आप इन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते थे। लेकिन टाइमिंग आपने इस तरह से रखी है कि लगता है जैसे गोया आपको आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, संविधान के नियम कायदे कानून से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए मुख्यमंत्री एक के बाद एक इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जिससे आचार संहिता को एक बड़ा धक्का पहुंच रहा है और जिसका संज्ञान चुनाव आयोग भी ले रहा है। हमारा मानना है कि आपने मुख्यमंत्रियों के तबादले चुनाव को प्रभावित करने के लिए किए। आप नामांकन कक्ष में सिंबल पहन कर जाते हैं, आप जो है नोडल अधिकारी नियुक्त करते हैं नोटिफिकेशन के बाद, और अब आप देखिए कि किस तरह से लोक लुभावनी घोषणाएं की जा रही हैं। कहीं ना कहीं आशंकित है मुख्यमंत्री अपनी जीत को लेकर। ऐसा दिखाई पड़ता है कि इन घोषणाओं की आड़ में वो अपनी जीत सुनिश्चित। यहाँ नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली का हवा चरितार्थ हो रही है। अब आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से कि जब पूरा उत्तराखंड जल रहा था, हमारी वन संपदा नष्ट हो रही थी, तो ऐसे में समुद्र की ठंडी हवाएं ले रहे थे सुबोध उनियाल। और अब जब यात्रियों की तादाद अपेक्षा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, 4 धाम में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री गुजरात में खाकरा और फापड़ खा रहे थे। और ऐसे में अब तीसरे जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री हैं, वो जिस वक्त यहाँ 4 धाम विश्व प्रसिद्ध यात्रा चल रही है जो उत्तराखंड की रीढ़ है, तो वो दुबई शेखों से मुलाकात कर रहे हैं। और तीसरे मंत्री गणेश जोशी जो हैं दिल्ली में नेताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बाकी जो बचे खुचे लोग हैं वो चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री को जिताने की जुगत में लगे हैं। तो ऐसे में 4 धाम की सुध लेने वाला कोई है नहीं। और कल केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम भेजकर ये साबित कर दिया कि उत्तराखंड की सरकार नक्कारी है, निकम्मी है, इसके बस की 4 धाम यात्रा कराना नहीं। शिक्षा नीति की बातें हम जब ये भाजपा की पहली सरकार 2017 में गठित हुई थी, तब से लेकर आज तक अब लगभग 5.5 साल होने वाला है और हम लगातार इसी तरह की बातें सुनते आए हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री केवल ड्रेस कोड और तिरंगे तक सीमित हो गए, सिलेबस बदलने तक सीमित हो गए, फीस एक्ट के लिए कुछ नहीं किया गया, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बड़ा चंदा सरकार को देते हैं, ये हमारा आरोप है, और ख़ास करके उस दल को देते हैं जिस दल की यहाँ सरकार है। ऐसे में अभिभावक महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बच्चों को खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अच्छा होगा यदि शिक्षा नीति आती है और ठोस शिक्षा नीति और फीस एक्ट आता है तो कांग्रेस पार्टी भी बधाई। नहीं, डीजी हेल्थ अब अपना बचाव तो करेंगे ही, लेकिन डीजी हेल्थ से ये पूछा जाना चाहिए कि आपने आखिर ये 28 मौतों के बाद ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं, उससे पहले आपकी एम्बुलेंसेस कहाँ थी? कई लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कई लोगों की खाई में गिरने की वजह से और कई लोगों की अन्य स्वास्थ्य कारणों की वजह से मौतें हुई हैं। और मौत का जो आंकड़ा है वो इतना बड़ा है, शुरुआत अभी 4 धाम यात्रा को 4 दिन 5 दिन हुए नहीं हैं, और ऐसे में 28 लोगों की मौतें एक बड़ा आंकड़ा है जो कि एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश नहीं दे रही हैं। तो डीजी हेल्थ अब चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन आंकड़े कुछ और बयान कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि अपना बचाव करने के बजाय अपने गिरेबान में झांकने की